बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा में या यूं कहिए कि विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल ने संबोधित किया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों का काफी हंगामा रहा। आइए हम बात करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के सदस्यों से कि राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा, क्या कहेंगे आप? जो विपक्ष के तरफ से पैरेलल जो भाषण दिया जा रहा था वो काफ़ी असहनीय हमारे लेवल के लोगों के लिए है, क्योंकि ये टोटल असंवैधानिक है। जब महामहिम भाषण दे रहे होते हैं तो किसी को भी उसमें टोका टिप्पणी या पैरेलल, क्योंकि अभी 2 दिन चलेगा, अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो अलग से उसका समय मिलता है। तो ये चीज़ किसी सदस्य के द्वारा, वो भी वामपंथियों के द्वारा हुआ, जो पढ़ रहे थे पैरेलल, वो बहुत ही असहनीय है। तो विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों का जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष कहना कि अशोभनीय रहा। आज जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से हंगामा रहा, आप क्या मानते हैं? हंगामा तो इससे ज्यादा होना चाहिए। राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो सरकार के इरादों को दर्शाता है। वो झूठ का पुलिंदा है, कोरोना की झूठी कहानी है। कहीं से भी बेरोजगारों के सिलसिले में, कहीं से शिक्षा की बदहाली के सिलसिले में, बीमारों के सिलसिले में, अप्रवासी मजदूरों के सिलसिले में, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में, और अभी सरकार के नाक के नीचे जो गुलनाज की हत्या हुई है उसके सिलसिले में कहीं भी नारी के उत्थान, नारी की सुरक्षा की कहीं बात नहीं की गई है। न शिक्षा की बात की गई, न बिहार के गरीबों और किसानों की समस्याओं का कोई तस्करा है। वो झूठ का पुलिंदा है और वो झूठ का पुलिंदा सुनने के लायक नहीं है और सुनाने के लायक भी नहीं है। लेकिन 13 मिनट में ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो जाता है। आप तो कई बार सदस्य रहे विधानसभा। सरकार घबराई हुई है, सरकार के इरादे कमजोर हैं और हिले हुए मकान में ज्यादा बोझ सहन करने की शक्ति नहीं होती है। ये हिला हुआ मकान है। क्या मानते हैं आप? अभी जो आपने देखा है विधानसभा, हाँ, इससे जो है बहुत कमज़ोर सरकार है। जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं करते हैं, और इधर उधर की बात करके न तो हमारे किसान के बारे में कुछ सोचते हैं, न तो एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, न तो ये जो अत्याचार हो रहा है औरतों पर, माँ बेटियों पर, इसके बारे में कुछ बोल रहा है। बस अपनी धुन को गाया जा रहा है और पब्लिक के साथ में अन्याय हो रहा है। आप बताइए, विधानसभा में आज जिस तरह से हंगामा हुआ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, क्या मानते हैं आप? एकदम गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी हमारे सदस्यगण बैठे हुए थे, अभिभाषण क्या हुआ, अभी शुरू हुआ, तब तक विरोध होना शुरू हो गया। ये गंदी मतलब आपकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं। आइए हम बात करते हैं। आज जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से विपक्षी सदस्यों का हंगामा हुआ, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जिनको संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिसको संविधान में विश्वास नहीं है, वे लोग इस तरह का कृत्य करते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मात्र 13 मिनट में महामहिम का अभिभाषण समाप्त हो जाता है और नई कोई के भाव और उनकी भावना राज्य की प्रगति के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें सभी समाहित है। ठीक से किसी ने तो पढ़ा भी नहीं है, किसी ने समझा भी। पैरेलल भाषण करना मैं समझता हूँ। और जिस तरह से अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा रहा, क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक विपक्षी सदस्यों का सवाल है, जान लीजिए जिसको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है वही लोग इस तरह की स्थिति को पैदा करते हैं। जहाँ तक रहा रोजगार का सवाल, सरकार इसके लिए संकल्पित है, रोजगार की बात करेगी, सरकार संविधान में सब प्रावधान लाएगी। लेकिन बीजेपी सदस्य बार बार जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसके पहले भी आप सदस्य रहे, तो इस तरह की स्थिति तो कभी देखने को नहीं। देखिए, ऐसे तो जय श्री राम हमारी संस्कृति है और ये तो हर लोगों को करना चाहिए। 19 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार। जो सरकार उसके लिए कृत संकल्पित है, सरकार उसके व्यवधान तैयार कर रही है। तो ये सत्ता पक्ष एक तरफ से मानते हैं कि जो विपक्षी सदस्यों का कृत्य रहा वो कहीं भी होना से। क्या मानते हैं आज राज्यपाल के अभिभाषण के जिस तरह से विपक्षी सदस्यों का? देखिए, ये परंपरा कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग कई बार देखे हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, या समय किसी माननीय सदस्य का, खास करके वैसे सदस्य जो पहले से भी यहाँ सदस्य रह चुके पुराने सदस्य हैं, उनको इस परंपरा का जानकारी है, और तब जाकर के समानांतर ढंग से लगातार जितने देर तक महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी बात को रखा, अपनी भाषण को जारी रखा, उतने देर तक लगातार उसमें अपनी बात को रखना और बाधा पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है। और हम लोग यहाँ सदन के अंदर चुन करके
आते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से लोगों को जन समस्या का समाधान करने के लिए, बिहार के विकास के लिए, और उस सदन के अंदर में लोग आकर के हंगामा करके अगर समय बर्बाद करते हैं तो इस बात का हम लोग निंदा करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से इन सदन की शुरुआत से ही वामपंथी दलों का जो रवैया रहा है, वो कहीं न कहीं लगता है कि वामपंथी दल दबाव बनाना चाहते हैं, संख्या बल उनकी ज़्यादा हो गई है? देखिए, वामपंथी दल तो वैसे भी बिहार से उनका पांव उखड़ चुका था और उनका संख्या लगभग ख़त्म हो चुका था, और इस बार कुछ लोग नए नए जीत करके आए हैं तो उनको नया जोश है, उमंग है। कुछ दिन में जब क्षेत्र में उनका काम नहीं होगा और यहाँ आकर के वो काम के लिए नहीं प्रयास करेंगे, सिर्फ हंगामा करेंगे, तो उनका ही समय बर्बाद होगा और फिर से जनता उनको धूल चटाने का काम करेगी। तो सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों का मानना है कि विपक्ष की जो रणनीति है या विपक्ष का जो रवैया वो कहीं से भी। हमारे पास साथ है राजेंद्र प्रसाद वर्मा, आरजेडी के सदस्य, आप पहले भी सदस्य रह चुके हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से हंगामा आपकी पार्टी या वामपंथी दल के लोग करते हैं, क्या मानते हैं कि ये होना चाहिए? क्या है, काहे नहीं होगा? अभिभाषण के दौरान जो है सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसके लिए तो लोग बोलेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। और जो भी माननीय सदस्य बोले हैं तो बड़ा माने तरीके से बोले हैं, अपनी बात को रखना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन सरकार अभी नई बनी है, लोगों नहीं बनी है। इन लोगों की सरकार तो 15 साल से जो काम जो कर रहा है किसी से छुपा हुआ है क्या? आज जो है किसाने को देखिए धान खरीद नहीं हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, मजदूर मर रहा है सब। जितना बाहर से लोग आए हैं किसी को रोजगार नहीं है। नल जल योजना में देखिए खाली घोटाला है, धांधली है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए जमीन पर जाके शौचालय का जो है हर ग्रामीण क्षेत्रों में दलित समाज के शौचालय का जो ये हुआ है। अब चल जाइए फुलवारी वाला इलाका में, अब शाम के वक्त देखिए महिलाओं का जो भीड़ है, तो इन लोग सारा खाना पूर्ति करके और सारा पैसा इन लोग डकार गया, सब खा गया। इस पर तो सीबीआई की जांच होना चाहिए। विपक्ष के तेवर करे हैं। विपक्ष का मानना है कि सरकार अपनी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। इस सदन में भाकपा माले के सदस्य जो है सो काफी उग्र हैं, तेवर में हैं, शुरू से ही उनका तेवर जो है सो देखने लायक है। क्या मानते हैं जिस तरह से आपके दल के लोगों ने आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पैरेलल एक तरह से अपना भाषण पढ़ा? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण था उस पूरे अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा था। सरकार के जो काम सरकार ने नहीं किया है उन कामों का बखान था और सच्चाई से पर्दा ढका हुआ था। हम लोग का जो माले के विधायक सतदेव राम हैं, उन्होंने जो पैरेलल में एक भाषण पढ़ा, वो भाषण बिहार की जनता का भाषण है, जनता की बात है। उसमें शिक्षा, रोजगार, बिहार की चिकित्सा व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था, गरीब मजदूरों की बात है, छात्रों की बात है, युवाओं की बात है। तो जो असल मुद्दे हैं उनको सदन के सामने रखने का जरूरत था। राज्यपाल चूंकि सरकार का प्रोपेगेंडा को आगे रख रहे थे, इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से जनता के मसले को, जनता के ज्वलन सवालों को, उन मुद्दों को हम लोग सामने रख रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य भी मर्यादा का पालन करते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण को सुनते, चूंकि वो एक सरकार की रूपरेखा होती है और फिर अपनी बात कहने के लिए कल जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद है, तो फिर देखिए इसमें अभिभाषण राज्यपाल का दिया हुआ है। अब वो कहेंगे कि बिहार में 7 निश्चय योजना, नीतीश कुमार की जो योजना है वो दुनिया में सबसे सफल योजनाओं में से एक है, तो इस झूठ को देश क्यों सुनेगा, बिहार की जनता क्यों सुनेगी? सब लोग जान रहे हैं कि गर्दन तक ये जो योजनाएं हैं करप्शन में डूबी हुई योजना है। नल जल योजना से के अलावा जितनी भी योजना है, नल जल योजना समेत जितनी भी योजनाएं हैं, सब करप्शन में डूबी हुई योजना है, सब फ्लॉप योजना है। रोजगार बिहार के नौजवानों को नहीं मिल रहा है। 19 लाख रोजगार की इन्होंने बात की थी, उसका खाका क्यों नहीं दे दिया इसमें अभिभाषण में? मतलब आपका जो हंगामा है वो जायज है? हंगामा जायज है, हंगामा हम लोग करते रहेंगे और सच बोलते रहेंगे, सच के लिए खड़े रहेंगे। कई ऐसे युवा चेहरे हैं विपक्ष में भी जो शालीनता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। डब्लू जी, जो विपक्ष का हंगामा रहा, आपने तो पहले भी देखा है विधानसभा को, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अमूमन शांति रहती है, लेकिन इस बार कुछ विशेष हंगामा देखने को मिला है। देखिए, खास करके राज्यपाल का जो अभिभाषण था, हम लोग शांति का परिचय देते, लेकिन जिस तरीके से सरकार की बातों को वो रख रहे थे और जो मिसिंग था, जो खास करके हम लोग विशेष तौर पे भाजपा के लोगों से डरे रहते हैं, क्योंकि ये बोलते कुछ है और वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद ये कह देते हैं कि ये तो जुमला था।
जैसे अभी 19 लाख बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने की बात ये क्या है, लेकिन उसका जिक्र आज अभिभाषण में सरकार की तरफ से नहीं दिख रहा था। जो हम लोग युवा जो जीत कर आए और बड़े उम्मीद के साथ लोग हम लोगों को देख रहे हैं कि ये लोग युवा गए हैं और युवा की बात को रखेंगे। खास करके तेजस्वी जी ने जिस तरीके से 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी और उसके रिएक्शन में कहिए कि उनको इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इन लोगों ने 19 लाख रोजगार की बात की, लेकिन आज अभिभाषण में कहीं पर भी युवाओं की बात नहीं की गई, किसानों की बात नहीं की गई। ये बहुत कष्टकारी है। तो विपक्ष के लोग मानते हैं कि जो विपक्ष का रवैया है वो बिल्कुल जायज है। आप लगातार इस सदन के मेंबर रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कहीं न कहीं विपक्ष भी परहेज करता था। इस बार विपक्ष का हंगामा क्या मानते हैं? वो हम सीधे तौर पर मानते हैं उसको अनुभवहीनता है। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली की उनके ज्ञान में है, इसलिए वो हल्ला कर रहा था। केवल हंगामा करना मकसद? हाँ, मकसद है। तो ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य मानते हैं कि जो उनका रवैया है वो बिल्कुल जायज है और यही वजह है कि आज विधानसभा में मात्र 13 मिनट का अभिभाषण हुआ महामहिम राज्यपाल का और उस अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों का जो रवैया रहा वो काफ़ी तल्ख रहा। यूँ कह सकते हैं कि विपक्षी सदस्यों ने किसी भी कीमत पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने देने की अनुमति नहीं मानी। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर तुरंत उपस्थित होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार विधानमंडल के आज संयुक्त अधिवेशन को जब महामहिम राज्यपाल संबोधित कर रहे थे तो विपक्षी सदस्यों का रवैया काफी तल्ख था। विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। हमारे साथ हैं सच्चिदानंद राय जी। आज जो विपक्ष के लिए भी काला दिन था। माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस तरह का व्यवहार निंदनीय भी है और चिंता का विषय भी है। क्या बिहार में लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि अगले 5 वर्षों में कोई भी स्वस्थ बहस इस सदन के अंदर देखने को मिलेगा और ये बिहार की जनता के साथ इससे बड़ा अन्याय विपक्ष कर नहीं सकता। विपक्ष का काम होता है कंस्ट्रक्टिव काम करना और जहाँ पर क्रिटिसिज्म रहेगा वहाँ क्रिटिसिज्म भी करना, लेकिन इसी तरह से किसी को बोलने ही ना देना, ये लोकतंत्र की नई परिभाषा बिहार के सदन में लिखी जा रही है। आपको लगता है कि इस बार वामपंथी दलों के सदस्यों का तेवर कुछ ज्यादा है? महामहिम के भाषण के साथ ही उनका भी अभिभाषण ठीक वैसे ही होता है ना, जैसे किसी मुर्दे के अंदर जान भर दी जाती है तो अचानक निकल को समझ में नहीं आता है कि उसके इंसान की तरह व्यवहार करना है कि किसी भूत की तरह व्यवहार करना, प्रेत की तरह व्यवहार करना है। लगभग वैसा ही प्रतीत हो रहा था, जैसे किसी मृत शरीर के अंदर में जान फूंक दी गई हो और उसका व्यवहार जो है वो मनुष्य की तरह नहीं हो रहा था। ये इन शब्दों कहते हुए मुझे खराब लग रहा है, लेकिन इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं हो रहे हैं। मतलब कुछ सदस्य उसके जीत के आए हैं इसलिए वो लोग ज्यादा नहीं, उनको लग रहा है कि उनकी थोड़ी संख्या बढ़ गई है तो वही लोकतंत्र चलाएंगे। ये ठीक नहीं है। तो ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि कहीं न कहीं जो विपक्ष का रवैया है वो उत्साहवर्धक नहीं है और विपक्ष का के जो तेवर हैं वो तेवर कहीं न कहीं तल्ख हैं और इस तल्ख की वजह यही है कि विपक्ष हर समय यह कोशिश करता है कि सरकार पर वो दबाव बनाए। कि जो 13 मिनट का अभिभाषण था महामहिम राज्यपाल का, उस अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों का जो रवैया था वो रवैया काफ़ी आप कह सकते हैं कि तल्ख था। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं, आइए हम बात करते हैं। आज जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का रवैया विपक्षी सदस्यों का रहा, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी सदस्य जो हैं अभी उनसे इससे अच्छा आचरण का उम्मीद हम लोग नहीं करते। उनका पूर्व का जो आचरण रहा हम सब लोग देख रहे हैं। जब राज्यपाल माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था तो हम लोग उम्मीद करते थे कि उस अभिभाषण को अरे वाद विवाद में आपको जो बोलना होगा उसको आप रख सकते हैं, अपने तरफ से आप रखते। लेकिन अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आपको ठीक से अपना आचरण पेश करना चाहिए, जिसमें विपक्षी सदस्य करने में नाकाम रहे और ये बड़ा दुखद है। पैरेलल भाषण देना विपक्षी सदस्यों खास करके वामपंथी दल, हाँ, वो अपने को खास करके वो लोग अपने को एक व्यवस्था से अलग हट करके महामहिम के भाषण में हम लोग भी इससे पूर्व भी हम सदस्य रहे थे, लेकिन इस प्रकार का आचरण आज तक हम लोग नहीं देखे थे। जिस प्रकार का आचरण वामपंथी के द्वारा किया गया है ये बिल्कुल ही निंदनीय है और ऐसे आचरण को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन एक बात आप मानते हैं कि जो आपकी पार्टी ने
19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो विपक्षी सदस्यों को लगता है कि फिर कहीं न कहीं बिहार की जनता ठगी। नहीं, देखिए अभी तो विपक्षी सदस्य को इंतजार करना चाहिए, अभी तो शुरू हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है सो जो करना चाहते हैं जो है वो नहीं किए। अभी तो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, बिहार में हम लोग आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं। जब आत्मनिर्भर बिहार होगा तो उसमें रोजगार का सृजन होगा, तो निश्चित रूप से उससे जो है सो हमारा जो है सो रोजगार होगा। तो आप अपने मन से ये लगा लेना कि ये नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह विपक्षी सदस्य मानते हैं कि उनका जो रवैया रहा वो बिल्कुल सही रहा, लेकिन सत्ताधारी दलों का भी मानना है कि जो विपक्षी सदस्य हैं उनका जो रवैया रहा वो कहीं से भी जायज नहीं है। हमारे साथ संजय मयूख है। कर दिया आज जो रवैया रहा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य क्या मानते हैं? भाई, हम करते हैं भरोसे की राजनीति, और राष्ट्रीय जनता दल नीत जो गठबंधन है वो भरोसे का अपमान करती है। तो हम भरोसे के आधार पर राजनीति करते हैं, और मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और उनका गठबंधन कांग्रेस की कुसंस्कृति का शिकार हो गया है, और इसी कारण न उनको जनादेश पर भरोसा है, न उनको महामहिम पर भरोसा है। किस पर भरोसा? केवल परिवार पर भरोसा करेंगे? मत करिए, जनता है, सब कुछ जानती है। लेकिन विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात आपने कही थी, राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं। हम विकास के भरोसे चलते हैं, हम विकास करते हैं, हम इनके जैसे झूठे मुलम्मे की राजनीति नहीं करते। और बिहार का विकास यदि संभव है तो वो भारतीय जनता पार्टी जनता दल नीत सरकार में ही संभव है, और उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। हमने यदि कहा था 19 लाख नौकरी का, तो 19 लाख नौकरी के अवसर पर हम निश्चित तौर पे चिंता करेंगे, और हम काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार की नींव हिली हुई है, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण मात्र 13 मिनट का अभिभाषण में कुछ भी नहीं। नहीं, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? हमारी नींव हिली, अरे अपनी नींव बचाइए ना। आपको तो जनता ने साफ कर दिया। आप तो बड़े बड़े लंबे लंबे 2-2 दिन तक आप सरकार चला रहे थे, सरकार बना रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है, अब स्थिति है कि ये भाजपा और जनता दल यू की सरकार है, जो सरकार विकास के रास्ते चलती रहेगी। तो सत्ताधारी दल का मानना है कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार की रूपरेखा है, उस रूपरेखा की पूरी तरह से चर्चा थी, और सरकार दृढ़ संकल्पित है, चाहे वो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो या अन्य बात हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के मजबूत होने से कहीं न कहीं सदन का माहौल बदला है, और विपक्षी सदस्यों के जो तेवर हैं वो तेवर यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो हर समय सरकार के लिए कहीं न कहीं संकट पैदा करेंगे। और यही वजह है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी सदस्यों के जो तेवर थे वो काफ़ी तल्ख थे, और इस तल्ख तेवर की वजह से ही राज्यपाल का अभिभाषण मात्र 13 मिनट के दौरान ही समाप्त हो गया। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राज्य सरकार की जो रूपरेखा थी, राज्य सरकार जो अपना रूपरेखा पेश करना चाहती है, वो सही महीनों में वह सदन में पेश नहीं हो सकी। और इसके लिए कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। विपक्ष की यह रणनीति ही है वो सरकार पर दबाव बना करके रखे, सरकार पर यह दबाव बनाने में वह कामयाब हो कि यह सरकार कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहते। आज सदन में रवैया रहा विपक्षी सदस्यों का अभिभाषण के दौरान, कल भी जो रवैया रहा था, क्या मानते हैं आप? ये उचित नहीं है, और मैं तो मानूंगा कि आज तो संविधान दिवस है, और इस समय में वो संविधान के अनुकूल चलना चाहिए। जब हमारे राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण कर दे रहे थे, उस समय में उनको सुनना चाहिए, कहाँ तकलीफ है, क्या समस्या है, वो बाद में भी रखा जा सकता था, उनके भाषण के बाद, या कल रख सकते हैं या बाद में रख सकते हैं। तो जो आज का रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा। कल भी उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा में एक अति पिछड़ा का बेटा को, दलित का बेटा को रिडिड हो गए कि उनको बाहर निकालना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालना है, इस तरीके से उन्होंने जो कल हंगामा किया वो भी उचित नहीं है। संविधान को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बिहार के राजनीति को समझ लेना चाहिए। और बिहार में इससे पहले भी इस तरीके से बहुत बार हुआ, उस समय में मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा सदन में रहे हैं, और कल जो इन्होंने जिस तरीके से किया वो उचित नहीं रहा, और आज तो बिल्कुल ही सही नहीं रहा। आगे अपनी बात को रखे। मैं मानता हूं कि जो विपक्ष होता है वो सरकार की तीसरी आंख है, हम निशाने पे नहीं है। सामने वाले को जो उचित लग रहा है वो अपना कर रहा है, भला हम किसी को निशाने पे क्या रहेंगे।
लेकिन आपने तो कल निशाने पर लिया, आपने लालू प्रसाद यादव की चर्चा की, इशारों में कहा कि जो संविधान रक्षा की दुहाई देते हैं वो पहले कल हमने देखा उन्होंने सोशल मीडिया पे विधानसभा चल ही रहा था, उसी समय बाहर निकल के उन्होंने सोशल मीडिया पे किस तरीके से हमारे संविधान में जो है चीज़ें उनके ऊपर एलिगेशन बार बार लगाते हैं, ये उचित नहीं है। हमारे चुनाव आयोग या अलग अलग संस्थाएं हैं वो निश्चित तौर पर देश के लिए काम कर रहे हैं और उसके ऊपर बार बार आप एलिगेशन लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो संविधान के साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते हैं और जो जेल से अगर कोई फ़ोन कर सकते हैं तो ये निश्चित तौर पे संविधान के साथ खिलवाड़ है, जेल मैनुअल का उल्लंघन है। तो अपने घर से लोगों को सीखना चाहिए कि जब आपके घर में ही इतनी सारी गलतियां हो रहे हैं तो आप दूसरे के ऊपर इतना आरोप क्यों लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार हिली हुई है, इसकी नींव हिली हुई है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होगी। ठीक है, वो अपना काम करे। हमारी सरकार तो बहुमत में है, सरकार बन चुके हैं हमारे और सरकार हमारे मजबूती से बिहार प्रदेश में काम कर रहे हैं और लोग तो सपना देखना चाहिए लेकिन रात को सपना देखना चाहिए, दिन में नहीं। थैंक यू। तो ये है मुकेश सहनी और सत्ताधारी दल के सदस्यों का मानना है कि जो विपक्ष का रवैया है वो विपक्ष का रवैया कहीं से भी जायज़ नहीं है, जबकि विपक्ष मानता है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। हालांकि हम फिर अन्य लोगों से भी बात करेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर। आज जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया उसके पीछे विपक्ष का क्या कहना और सत्ता पक्ष का क्या कहना, क्या मानते हैं आप? पहले भी सदस्य रह चुके हैं लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये उचित नहीं है। उन्होंने अपने चाल चरित्र और चेहरा का उजागर किया है। राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है वो बिहार के 12 करोड़ जनता का सरकार के द्वारा विकास का एजेंडा होता है कि सरकार किस रास्ते पर चलेगी, लेकिन इन लोगों को तो कुछ लेना देना है नहीं। ये केवल हंगामा करना, खड़ा करना उनका मकसद है और उसमें वो कामयाब हुए। ये बिहार का दुर्भाग्य है और विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बात शालीनता में, कल वाद विवाद होगा उसमें रखना चाहिए उनको, ये हुल्लड़बाजी के सिवा कुछ नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात आपकी पार्टी ने कही थी अब सरकार में, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। रोजगार दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, रोजगार के लिए वातावरण बना है। क्या कैसा स्थिति था, किस स्थिति में बिहार था और आज कहाँ बिहार है। विकास के सभी पहलुओं पर अग्रगणी है देश में। ये सब कुछ नहीं, वो कल करते अपने अभिभाषण में बोलते, आज राज्यपाल को बोलने देते, महामहिम को बोलने देते। ये सब वो अपने चाल चरित्र चेहरा को दिखा रहे हैं। लेकिन वामपंथी सदस्यों का जो रवैया रहा, राज्यपाल के अभिभाषण के पैरेलल में वो भाषण दे रहे थे, कहीं कहीं लगता है कि उनकी जो संख्या बढ़ी है उससे उनका मनोबल बढ़ा है। विदेश के पैसा पर, चीन के पैसा पर वो कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में तो हमेशा रहा है, वामपंथ संलिप्त रहा है और ये चीन के इशारे पर हो रहा है। और तो सत्ता पक्ष के लोग मानते हैं कि जो विपक्ष का रवैया है वो कहीं न कहीं जायज़ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है वो अभी भी अपने काम है। आप क्या मानते हैं इसको? आज जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को लेकर के कहीं न कहीं विपक्षी सदस्य काफ़ी तेवर में हैं। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि सरकार ने जो भी वायदे किए उस वायदों को पूरा नहीं किया गया है और यही वजह है कि राज्यपाल के अभिभाषण का उन्हें विरोध करना पड़ेगा है। वो अपनी बात कहते हैं कि संविधान के अनुरूप विपक्ष को जो अधिकार दिया गया है वह अधिकार का पालन वो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो बार बार कहते हैं कि यह सरकार झूठ का पुलिंदा लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण की बात करती है। क्या मानते हैं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से आप लोगों का रवैया रहा, शायद पहली बार बहुत बढ़िया रहा और राज्यपाल केवल झूठ का पुलिंदा पढ़ रहे थे तो उनको दे रहे थे हम लोग कि ये नहीं, ये सही है और ये बिहार के लिए है। लेकिन आप सीनियर सदस्य रहे, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों शांत भाव से सुनता और फिर विपक्ष को जो वक्त मिलता है अभिभाषण पर चर्चा। नहीं, सवाल है जो लोकतंत्र का हत्यारा है उसकी सरकार हो और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम झूठी बात को कैसे सुन कर सकते? सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए असल में अगर सत्ता पक्ष के पास मुद्दा रहता तो 71 से
43 नहीं होते और जनता ने मैंडेट दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन को, लेकिन किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर कर ये लोग सरकार बनाया है ये जनता है, सब जानती। मतलब विपक्ष अपना दबाव बनाए रखे, एकदम बनाए रखेगा और सही मुद्दों को, जो मुद्दे हम लोग ये किए हैं उसको हम लोग उठाते रहेंगे। तो विपक्ष अपना कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और इस तरह कह सकते हैं कि विधानसभा के बाहर और अंदर अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव दिखेंगे और इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा